जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या की 7वीं महाविद्या माँ धूमावती साधना प्रयोग, रावण संहिता में अनुभूत साधना प्रयोग। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता के रूप में मानी गई हैं। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शुक्री रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महाप्रतापी सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है, क्योंकि माँ धूमावती महाशक्ति की स्वयं नियंत्रिका है। या महाकाल या काल जो है माँ धूमावती के माध्यम से ही संचालित होते हैं। ये काल की भी काल हैं। ऋग्वेद में रात सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली सबसे बड़ी माँ कहा गया है। ये लक्ष्मी से भी बड़ा इनका स्वरूप है, क्योंकि ये ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करनी है। बहुत बड़ा साधक अगर नहीं बनना है तो आप छोटी छोटी क्रियाओं को संपन्न करके इनकी आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अपने दुश्मन या शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं, या अपनी कितनी भी विकराल से विकराल मनोकामना है आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शत्रु बड़ा प्रबल हो जाता है, हम उसे किसी भी रूप में पराजित नहीं कर पाते हैं, तो हम इस साधना या इनके इस प्रयोग के माध्यम से उस शत्रु को या तो हम उसका मारण कर सकते हैं, या तो हम उसे उस स्तर पे ले जा सकते हैं कि उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति नष्ट हो जाए, वो अपंग हो जाए, समाज में वो एक किनारे कर दिया जाए। तो ये प्रयोग मैंने स्वयं किया है, आप लोगों को भी करने के लिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे अधिकतर जितने प्रयोग हैं वो रावण संहिता के माध्यम से हैं। तो आप भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हो कि माँ धूमावती यंत्र, गुटिका और माला, यंत्र और गुटिका भोजपत्र पे शुभ मुहूर्त में बनवा लीजिए अपने आसपास। उसे तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा करा लीजिए। मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित कराइए अपने नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। इतना होने के बाद मोती की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो या काले हकीक की माला हो, प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करके सामने यंत्र को स्थापित करना है। ब्लैक कपड़ा या वाइट कपड़े पे उसी प्रकार के आसन पे बैठना है, वैसे ही कपड़े को धारण करना है। मात्र हालांकि शमशान की देवी हैं, लोग कहेंगे शमशान में ही साधना सिद्ध होगी या शिव मंदिर में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सत्य बात है, वहाँ होगी, लेकिन आप छोटी छोटी मनोकामनाओं की पूर्ति आप अपने घर पे भी रह के कर सकते हैं, साधना घर पे भी संपन्न कर सकते हैं। तो सामने यंत्र को स्थापित कर दीजिए। एक माला गणपति का, एक माला भैरव, शिव ही इनके भैरव हैं, मृत्युंजय इनको भैरव हैं, तो एक माला उनका, एक माला अपने गुरुजी का करके हाथ में जल लीजिए अपनी मनोकामना करके। मात्र 7 दिन इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। मात्र 11 माला मंत्र 7 दिन आपको करना है। उसके बाद तिल मिश्रित घी से होम करें। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम और संयम और सत्य निष्ठा का पालन जरूर करे। लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस को छुए तक नहीं। अगर इतना कर सकता है तो ये साधना 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन, महीना के अंदर होते होते साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। लेकिन जो भी साधना करें अच्छे ढंग से करें, व्यवस्थित करें, किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।